अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जी मुझे नाश्ता जो है वो बेड पे मिल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि 102 और 103 से भी ऊपर जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। और अभी जो मेरी आवाज़ है ना वो इतनी फ़्रेश नहीं है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आज मेरी आवाज़ में वो जो है ना फ्रेशनेस नहीं है, जो मैं पहले वीडियो में बिल्कुल सही शौक चंचल होके बात करती थी। आज वो वाली हिम्मत नहीं रही ना, टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मामा को कहा था कि मुझे सिर्फ़ एक उबला हुआ अंडा और साथ चाय का कप भिजवा देना है, लेकिन उन्होंने जो है कुछ ड्राई फ्रूट भी भेज दिए थे, साथ में रस भी भेज दी थी कि ये भी खा लेनी है। लेकिन बुखार की वजह से ना इतनी ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ का खाने का, और मुझे अब फ़ील ऐसा हो रहा ना कि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गई है। बुखार मुझे 2 दिन जो रहा है ना, उससे मुझे यही लग रहा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल डाउन हो गई है, और बिल्कुल हिम्मत ताकत थी ही नहीं। हाथ भी मेरे इतने दर्द कर रहे थे, हड्डियों में इतना दर्द था। तो मेडिसिन तो मैंने डॉक्टर से ले ली थी, क्योंकि बुखार जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, और उस टाइम मैं वो हॉस्पिटल नहीं जा सकी। नेक्स्ट डे जब गई थी तो डॉक्टर ने मुझे जो है मेडिसिन वगैरह दी, तो 1-2 दिन तक रिकवरी हो गई थी मेरी। यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी, और जो है ना अंडा बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ख़त्म किया। रात को मैंने अपनी सिस्टर को कॉल कर दी थी, उन्हें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने सुबह जो है ना फ़र्स्ट टाइम मेरी तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे वो आ गई थी, और ये उनकी छोटी बेटी है हुरिया। तो इसकी और मेरी आपस में ना काफ़ी बनती है। ये कम से कम हफ़्ते में 2 दिन आके मेरे पास ज़रूर रहती है। तो यहाँ पे हमारी लाड़ियाँ-शाड़ियाँ हो गई थी। तो उसके बाद इसकी मामा जो है वो किचन आई, तो साथ मैं भी किचन आ गई थी। आज वो बना रही थी नमकीन चिकन कढ़ाई, तो मैंने कहा आप अपने स्टाइल से बनाएंगी तो मैं रेसिपी जो है ना वो भी शेयर कर दूँगी। तो मुझे कहती हैं खाना बनाने के लिए कि तुम किचन में नहीं आ सकती, लेकिन जो है वीडियो बनाने के लिए तुम आ सकती हो। मैंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे वो मेरे लिए जो फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, मैंने कहा पहले आप वो टोकरी में निकाल दें, तो उसके बाद जो है आप जो चीज़ भी मेरे लिए बनाएंगी तो मैंने आपकी वीडियो जो है ना वो शूट करनी है। तो बहन भाइयों का एक फ़ायदा ये भी होता है, जो बहनें पास होती हैं या माँ बाप का घर पास होता है ना, तो उसमें हम बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर बंदा बीमार हो जाता है तो वो जो है ना अपनी बेटी अपनी बहन के पास जो है ना, हमारे जो खूनी रिश्ते होते हैं ना वो सबसे पहले पहुँचते हैं। तो ये भी जो है ना सुबह सवेरे जो है मैंने जैसे ही नाश्ता किया तो एकदम ये आ गई थी। यहाँ ये बना रही थी मेरे लिए यखनी, और इसके लिए इन्होंने 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला, उसमें 1 टेबलस्पून ही इन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, तो चिकन के 4 से 5 पीसेस जो थे वो डाल के अच्छे से उन्होंने उस ऑयल में, और जो लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट था ना उसमें उन्होंने भूना है चिकन को, ताकि जो चिकन के कच्चेपन की स्मेल होती है ना, थोड़ी बोटियाँ भी जो हैं वो रोस्टेड हो जाएँ। तो उसके बाद उन्होंने 1 जग जो है ना पानी का डाल के, और नमक भी डाला था, काली मिर्च भी ऐड की थी, और इसको उन्होंने हल्की आंच पे जो है ना पकने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड वो जो है नमकीन चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो उसके लिए उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, और यहाँ पे ये भी उनके साथ आ गई थी। मैंने से पूछा आप किसका बच्चा हो, तो यहाँ पे इसने कहा कि मैं आपका बच्चा हूँ। यहाँ चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले उन्होंने जो है कढ़ाई में ऑयल ले लिया, उसके बाद उन्होंने 1 टेबलस्पून जो है ना भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और उसको ऑयल में हल्का सा कलर दिया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने चिकन इसमें ऐड कर दिया। चिकन जो है ना ऐड करने के बाद उन्होंने उसको हाई फ्लेम पे जो है ना भूना है 2 से 3 मिनट के लिए। जो चिकन के पीसेस थे उनको हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लग गया था, और जो है ये चमचा हल्के हल्के हाथ से जो है इसमें चला रही थी, ताकि जो चिकन के पीस हैं ना वो ज़्यादा नीचे ना लग जाएं या ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाएं। इनके हाथ में ना इतना टेस्ट है, एक तो ये इतना स्पाइसी खाना बनाती हैं। तो मैं इनके पास खड़ी थी, यही कह रही थी मिर्चें कम डालनी है, तो वो ये कह रही थी कि इसीलिए तो जो है ना वो मैं नमकीन कढ़ाई बना रही हूँ, इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मुझे भी वो बार बार ये कह रही थी। मैंने उनको कहा मुझे बताएं ना कौन से मसाले डालेंगी, आप वैसे बड़ा स्पाइसी खाना बनाती हैं।
तो उन्होंने कहा तुम देखती जाना ना, कौन से डालूँगी, देख लोगी तुम, खा भी लोगी। तो यहाँ पे उन्होंने 4 से 5 अदद जो टमाटर थे वो मिड में से काट के 4-4 पीसेस करके इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद जब उन्होंने चिकन में टमाटर डाले और कुछ टाइम के लिए उन्होंने जो है 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर लिया था, ताकि जो टमाटर है ना वो गल जाएं। और टमाटर जब उन्होंने उसको कवर किया तो टमाटर जब गले हैं ना, तो उन्होंने उन टमाटरों के ऊपर से छिलका था ना वो उतार दिया। उसके बाद उन्होंने तेज़ आंच पे इसको भूनना स्टार्ट किया टमाटर, ताकि जो है जो पानी उन्होंने छोड़ा था वो ड्राई हो जाए। नमक इन्होंने स्टार्ट में ही डाल दिया था जब चिकन को जो है ना फ्राई कर रही थी उसके साथ, लहसुन के साथ। तो तब मेरे हाल में मुझसे वीडियो शूट नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 3 से 4 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें मिड में से काट के वो डाल दी थी। और यहाँ पे उन्होंने अच्छे से भूनना स्टार्ट कर दिया था चिकन को। अगर आपके चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े हैं तो बाज़ दफ़ा वो भुनाई में वो ने उस तरह अच्छे से पकता नहीं है अंदर से, तो आप 1 कप या 1/3 कप पानी का डाल के उसे हल्की आंच पे पका भी सकते हैं। यहाँ पे इस बात का आपने ख़्याल रखना है, जो आँच है ना वो बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। स्टार्ट में जब हम इसकी टमाटरों का पानी जो हमने ड्राई किया था तब हमने हाई रखी थी, लेकिन अब जो है ना हम इसे मीडियम आँच पे इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो नॉन स्टिक में बना रही थी, अगर आप किसी और कढ़ाई या देगची में बनाते हैं ना तो आपने ख़्याल रखना है मसाला जो है वो साइड से जले ना, क्योंकि इसमें बाकी तो हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं ना। तो टमाटर थे, प्याज वगैरह तो हमने डाला नहीं है कि ग्रेवी जो होगी वो ज़्यादा थिक होगी तो जलेगी नहीं। लेकिन आपने यहाँ पे एहतियात रखने हैं कि जो मीडियम आंच पे ही आपने इसकी जो है ना भुनाई करनी है। यहाँ पे चिकन जो था रेडी हो गया था और लास्ट में इन्होंने जाके 1 टेबलस्पून भर के जो है ना काली मिर्च डाली थी। और फिर उसको इन्होंने 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा भूना है काली मिर्च में, ताकि जो काली मिर्च का टेस्ट है वो आ जाए। मसालों में इन्होंने कोई मसाला नहीं ऐड किया, ना ज़ीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं ऐड किया। सिर्फ़ नमक डाला था और लास्ट में इन्होंने काली मिर्च डाली है। वो मैंने इनसे पूछा कि आपने लास्ट में काली मिर्च क्यों डाली है? इन्होंने कहा कि जब हम तेज़ आंच पे भुनाई करते हैं चिकन की तो काली मिर्च का टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, फिर टेस्ट नहीं आता, लास्ट में डालनी चाहिए काली मिर्च। तो यहाँ पे इन्होंने हरा धनिया और अदरक डाल दी थी और लास्ट में इन्होंने कढ़ाई को दिया था कोयले का दम। और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतना अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त। तो आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं तक था। मेरी बीमारी में मेरी सिस्टर आई, उन्होंने मेरी केयर की, 1-2 दिन रही, बड़ा अच्छा लगा। और बहन भाई जो होते हैं ना वही मुश्किल में काम आते हैं, कोई और काम नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और दुआओं में याद रखना है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।